तो आइए बात करते हैं मिस्टर सुनील बंसल जी से, जो एमडी है रुद्रा शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड की, जो मेंबर है एनएससी, बीएससी, एमसीएक्स, एनसीडीएक्स से एंड जिसकी डीपीसीडीएसएल के साथ है। इनकी जो ब्रांचेस एंड फ्रेंचाइजीज हैं वो 225 प्लस है और इनका 18 स्टेट्स में क्लाइंटल भी है। ये खुद सेकंड जनरेशन है इस बिजनेस में और थर्ड जनरेशन में इनके बेटे सिद्धार्थ बंसल जी ने भी ज्वाइन कर लिया है। तो आइए बात करते हैं इस साल के फाइनेंशियल बजट में जो आज रिलीज हुआ है। सर, आपका क्या ओवरव्यू है इस बजट के बारे में? देखिए, ये जो बजट आया है 22-23 का, जो आज निर्मला सीतारमण ने पेश किया, सबसे बड़ी चीज़ है कि ये बजट पूरा क्रश में था। मैंने कम शब्दों में उन्होंने पूरी बात अपनी कहने का प्रयास किया है। हम सभी लोग इस बात से थे कि ये आपकी चुनावी बजट हो सकता है, तो था कि ये आम आदमी के फ्रेंडली होगा, लेकिन उसके विपरीत मोदी जी के स्टाइल का 25 साल का सपना देखते हुए उन्होंने जब 25 साल उनकी लाइफ भी नहीं बची है, उनकी 25 साल का सपना देखते हुए उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से बजट बनाने के लिए कहा था। और सबसे बड़ी चीज़ हमें ये लगी कि इन्होंने अपनी चीज़ों को दोहराया है। दोहराया मीन्स कि इनको देश को आगे ले जाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे ले जाना है, और ख़ासकर युवा जो आज की तारीख में हिंदुस्तान की जान है और सबसे यंग जनरेशन इंडिया में ही है, सबसे यंग एज के बच्चे। जैसे उन्होंने डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने की बात कही, ये एक अपने आप में अलग चीज़ है। टीवी के चैनल करीब 20 एक चैनल नए शुरू हो रहे हैं जो सिर्फ पढ़ाई का काम करेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ग्रीन टेक्नोलॉजी कैसे इस्तेमाल किया जाए जिससे कि पोल्यूशन न रहे और लोग जल्दी से एक दूसरी जगह जा सकें। अभी तक हम लोग जल थल वायु की बात करते थे, अभी वो रोज़ एक नए तरीके से कि रोप वे से कैसे जा सकते हैं, रेलवे ट्रैक का इस्तेमाल हम ज़्यादा कैसे कर सकते हैं, कार्गो स्ट्रीट कैसे बना सकते हैं, इस तरीके की बात किया है। जो अभी आज की तारीख में इको चल रही है, इसके वजह से उन्होंने बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग, बैटरी का रीयूज़ के बारे में कैसे कर सकते हैं। डिफेंस में हम लोग अभी तक काफ़ी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, अब उनका कहना है कि हम इंपोर्ट की जगह में एक्सपोर्ट करेंगे, अपनी स्पेयर्स, अपने सामान हम खुद बनाएंगे, इसके लिए एक अलग कॉरिडोर बनाएंगे और इसके लिए ज़्यादा काम करेंगे। गिफ्ट सिटी जो काफ़ी दिन से जो मोदी जी के सपने में आई थी, वो काम किया था, उसको फाइनेंशियल हब बनाने के लिए फिर से उन्होंने एक नया प्रयास शुरू किया है जिससे कि फॉरेन की कंपनियां अपना सेटअप बना सकें। सोलर की कैपेसिटी कैसे बढ़े, थर्मो प्लांट को कैसे बढ़ावा दिया जाए, और एक आरबीआई का जो बॉन्ड आता है उसमें वो ग्रीन बॉन्ड करके निकाल रहे हैं, जो स्पेशली वो फंड एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होगा। अभी उन्होंने एक नई चीज़ और कही है कि अभी तक हम लोग मस्टर्ड ऑयल के अलावा काफ़ी चीज़ें ऑयल जो हैं वो उसके सीड्स हम लोग इम्पोर्ट करते हैं। उन्होंने बढ़ावा देने की बात फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जी ने कही है। डिजिटल करेंसी इंडिया की भी आएगी, 22 लास्ट में आवे या 23 में आवे, वो आरबीआई रेगुलेट करेगी। ये कैसे होगी इसके बारे में भी कोई प्रोविजन नहीं दिया है। इनकम टैक्स में उन्होंने लॉन्ग टर्म पे जो सरचार्ज है वो मैक्सिमम 15% कर दिया है। ये एक अच्छा रुकाव है, अच्छा वो है। क्रिप्टो करेंसी जो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, उसके शेयर बाजार से ज़्यादा क्लाइंट थे, जो अनरेगुलेटेड है, उस पर उन्होंने 30% स्टेट इनकम टैक्स देने की बात की है। अगर आप खुद खरीद बेच करते हैं या गिफ्ट देते हैं, गिफ्ट पाने वाले को टैक्स देना पड़ेगा और इसमें कोई चीज़ का एडजस्टमेंट नहीं होगा। सपोज कीजिए कि आज आपने 30% कुछ ही 100 रुपया कमाई हुई तो 30% टैक्स देना पड़ेगा, और कल किसी कारण से आपको लॉस हुआ तो वो आपस में एडजस्टमेंट नहीं होगा। डिलीवरी पे भी टीडीएस सिस्टम निकालेंगे जिससे कि हर ट्रेड पर वो अपनी
नज़र रख सके। मेंटल हेल्थ पे जो एक नई चीज़ आई है, इसके बारे में अभी हम पूरी जानकारी हमको नहीं है, लेकिन ये मेंटल हेल्थ करके ये चीज़ निकालेंगे जिससे कि वो आदमी को कैसे स्वस्थ रह सके। और जो ईसीएस है, जो गवर्नमेंट के स्टाफ को या लोग सुविधा मिलती है, उसकी लिमिट वो 5 लाख कर दे रहे हैं। और इस साल जो वो अपना डिसइन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, उसका अमाउंट भी बहुत ज़्यादा नहीं रखा है अब की। लेकिन और एलआईसी का आईपीओ 2 महीने में आ जाएगा। इस तरीके से हम ये कहें कि ये बजट बहुत ही शानदार रहा। और हो सकता है कि आम पब्लिक को ये आज अच्छा ना लग रहा हो कि उन्होंने इनकम टैक्स में छूट नहीं दिया, या कुछ ज़्यादा कोई छूट दे देते तो हमें फ़ायदा होता। उन्होंने कोई डायरेक्ट छूट न दे के इनडायरेक्ट में उन्होंने देश की प्रगति के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ जाएगा, गांव-गांव में बिजली पहुंच जाएगी। और अभी से उन्होंने बोला कि 80 लाख पीएम हाउस बनेंगे। 80 लाख पीएम हाउस बनेंगे तो आप समझिए कि कितना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिलेगा। तो इस तरीके से काफ़ी चीज़ों का बढ़ावा है। हमें तो इस बजट से बहुत अच्छा लगता है। और हमें बहुत आशाएं हैं कि ये बजट हमारे देश के लिए अच्छा होगा और ये लॉन्ग टर्म गोल अच्छा है। इस बजट का इफेक्ट आप शेयर मार्केट पे क्या देखते हैं? आज अभी तक हमेशा ये देखा गया है कि शेयर बाजार बढ़ती रहती है। बजट जैसे जैसे पढ़ा जाता है, बाजार गिरती है या बढ़ती है। इस साल सबसे अच्छी बात यह है कि बजट में जितने लोग विशेषज्ञ लोग थे या जितने लोग थे, सबको ये अच्छा लगा और प्रैक्टिकल सा लगा। इसका बाजार पे लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और ख़ासकर जो घर बनाने में जो सामान चीज़ खर्च होती है या फैक्ट्री में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, इसका फैक्ट्री बहुत बढ़ेगी और बहुत तेज़ी में इसका उत्पादन बढ़ेगा। और खेती के औजार की बिक्री बढ़ेगी, पाइप्स की बिक्री बढ़ेगी। और सॉफ्टवेयर में बहुत बढ़ावा मिलेगा, जिससे कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्री जो कि चाइना से इंपोर्ट बंद हो गया है, तो उसको बढ़ावा मिलेगा। थैंक यू सर। थैंक यू।